अरे आस्था, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? जी पापा जी। लो, मैं तो भूल ही गया था। बबली जी को भी बोल देना, वरना वो कहेंगे पड़ोसी मैं हूं, मुझे ही नहीं बुलाया। अंकल आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बल्लू जी, मैं आपके इस इनविटेशन को कभी नहीं भूलूंगी। बताइए ना, आपने बबली जी को कल पार्टी में बुलाया है? हाँ, बुलाया है डॉली जी। क्यों बुलाया है? डॉली जी पड़ोसी है वो, अगर नहीं बुलाते तो अच्छा नहीं लगता ना। किसे अच्छा नहीं लगता? आपको? कैसी बातें कर रही हैं डॉली जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और शायद उन्हें बुरा लग जाता। ओह, तो उनके बुरा मानने की बड़ी परवाह है आपको? एक बात सुन लीजिए बल्लू जी, मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस पार्टी में नहीं आनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं डॉली जी? अब अंश को बुलाया तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसे अच्छा नहीं लगेगा पापा जी? कुछ नहीं, किसी को नहीं। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसके बारे में बात कर रहे थे आप? अब बाल की खाल मत निकाल, खाना खा। वो तो मैं खा ही लूंगा पापा जी, लेकिन वो कौन सा बाल है जिसकी खाल आप निकालना नहीं चाहते? वो बाल नहीं, बवाल है। और उस बवाल का नाम है बबली। कल पार्टी के बहाने उसे इस घर में बुलाने का बहुत अच्छा बहाना मिला है तेरे पापा जी को। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि पापा जी इतने खुश क्यों लग रहे हैं। अब तो मेरी खुशी पे भी पाबंदी लगाना चाहता है क्या? है? मैं आस्था पुत्र की वजह से खुश हूं। अब आप लोग चुप हो जाइए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने दीजिए। आस्था पुत्र, करण कहाँ है? वो कहीं बाहर गए हैं पापा जी। और आरव, उसने खाना खा लिया? हाँ, उसने खा लिया। ठीक है, फिर हम भी खा लेते हैं। डॉली जी चावल दीजिए। अब खाना डालने से पहले निशांत पुत्र, आज तुम प्रे करोगे खाने से पहले? मैं? चलिए ठीक है, कोशिश कर लेता हूं। थैंक यू भगवान जी आज के खाने की। और जिनके नसीब में खाना ना हो उनका खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अरे वाह निशांत, लंदन में रह के तो तुम ज्यादा हिंदुस्तानी बन गए हो। पैम पुत्र, कल की तैयारी कैसे चल रही है? पापा जी कोशिश कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। तू भी कुछ कर रहा है क्या? कुछ? मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं। यहां तक कि पैम को भी अरेंजमेंट करना मैं नहीं सिखाया है। फिर तो हो गई तैयारी। लगता है आप कमान मुझे ही संभालनी पड़ेगी। और रहने दीजिए बल्लू जी, आप कमान संभालने लगे तो पार्टी की तैयारी अगले साल तक भी पूरी नहीं होने वाली। मुझे आज भी याद है जिस दिन पैम और निशांत की शादी होने वाली थी, आपने कहा था मैं बारातियों का स्वागत शहर के सबसे अच्छे मिठाई के साथ करूंगा। गए तो थे आप, लेकिन आप खुद ही मिठाई खाने लगे। और जब आप वापस लौटे तब तक बारातियों के डिनर का टाइम हो गया था। अच्छा, अब मुझे पता चला। उस दिन मेरे हिस्से की मिठाई पापा जी खा गए थे। मम्मी जी, आपने तो पापा जी की पोल खोल ही दी।
अभी मुझे एक बात का यकीन हो गया कि आपको कोई जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए। तो रहने दे, अपना भूल गया वो घोड़ी वाला किस्सा। पता है क्या हुआ था? शादी वाले दिन जब घोड़ी पे ये बैठा, कहता है ये तो बड़ी छोटी सी घोड़ी है, मुझे तो बड़े बड़े घोड़ों की सवारी करने की आदत है। उसके बाद क्या हुआ? किसी ने पटाखा फोड़ दिया, घोड़ी गई बिदक और ये लगा चिल्लाने, पापा जी बचा लो, पापा जी बचा लो, पापा जी बचा लो। हाँ पैम, तुम्हारी शादी तो ऐतिहासिक थी। कितना मजा आया था तुम्हारी शादी में। वैसे पापा जी, आपके समय में घोड़ी थी क्या? अब ये मत पूछना। पापा जी, आपके टाइम में ताजमहल था क्या? ओए मैं कोई 1000 साल पुराना हूं क्या? हमारे टाइम में भी घोड़ी थी। अरे पता है मेरी शादी वाला किस्सा क्या हुआ? जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन घोड़ी पड़ गई बीमार। अब घोड़ी वाले के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके पड़ोस में रहता था एक धोबी। उसका गधा देखकर घोड़ी वाले के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गधे को कलर मारा और घोड़ी बनाकर ले आया। ये तो जब बैठा मैं और जब बारात शुरू होने वाली थी उससे पहले ही गधा रेंग दिया, एचू, एचू, एचू। घोड़ी वाले की पोल खुल गई। लास्ट मोमेंट पे दूसरी घोड़ी मंगवानी पड़ी। बल्लू जी, तुसी भी ना कहां से कहानी उठा के लाते हैं और सुनाते हैं। आपकी कहानियों में तो आधे से ज्यादा झूठ होता है। हाँ, आप क्यों मानेंगी? ये सब कुछ आपकी पापा जी की लापरवाही की वजह से हुआ था। खड़ा हो, खड़ा हो। करण अब तक आए क्यों नहीं? फोन करो। उठा नहीं रहे हैं। और एक बार ट्राई करती हूँ। अरे स्विच ऑफ। करण ने फोन स्विच ऑफ क्यों किया? करण, कहाँ थे आप? कहीं भी था, तुमसे मतलब। आप पी के आए हैं करण और मुझे पूछ रहे तुमसे मतलब? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है। इस तरह की हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी करण, मैं बता रही हूँ आपको। क्या कर लोगी तुम? छोड़ के चली जाओगी? जाओ, चली जाओ। अब तो वैसे भी हमारा सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। अब तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम तो वो अपने दोस्त की बात सुनती हो। क्या नाम है उसका? हाँ, अंश। अब तो सब कुछ वही है तुम्हारे लिए। मैं तो एक स्टैम्प पेपर की तरह हूं, जब मन चाहा फाड़ के फेंक दिया, है ना? करण, आपको होश भी? आप क्या बोले जा रहे हैं? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है और तुम्हें घर बैठे बैठे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। जानती हो, आजकल मेरे दोस्त मुझे फोन करके क्या बोलते हैं? तुम्हारी बीवी भी इसी फील्ड में है। तुमने कभी बताया नहीं। भाई इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है उन्होंने, हमारी भी एक मीटिंग करा दो, हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। आस्था, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन साथ देना तो दूर, उल्टा तुम मुझे नीचा दिखाने लगे। करण, मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? अगर मैं आपकी कामयाबी से खुश हो सकती हूँ तो आप मेरी कामयाबी से खुश क्यों नहीं हो सकते? अगर मेरा नाम होगा तो आप
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उल्टा आपको तो प्राउड फील करना चाहिए मेरे ऊपर। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन क्या करें, मैं तुम्हारे जैसा महान नहीं हूं ना। मुझे बुरा लग रहा है। अब एक काम करो, अपनी ये महान बातें मुझ जैसे घटिया आदमी पे बर्बाद मत करो। सो जाओ। गुड नाइट। करण, आँखों में है तश्नगी, दिल भी उदास है, गम की है आंधी चली, उल्फत की आस है, मेरी सुन है खुदा, जलवे ऐसे दिखा, गुनगुनाए मेरी खामोशियाँ, ख्वाबों के दरमियाँ, 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 ख्वाबों के दरमियाँ। Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच बेबी। मेरी बेबी ने मुझे सबसे पहले विश किया। फिर आपको मैं एक गिफ्ट दूँ? आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ, दूँ? ये लो। अरे वाह, मेरी बेबी की गिफ्ट तो बहुत मीठी है, इसे मैं संभाल के रखूंगी। थैंक यू। मम्मा, डैड ने क्या गिफ्ट दी? बेबी, आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, आप जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, वरना आप पता है ना क्या करते हो, लेट करते हो और फिर हमें स्कूल बस के लिए भागना पड़ता है फिर। आज तो घर में पार्टी है ना, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, गलत बात, पार्टी तो रात को है ना, स्कूल तो खत्म हो जाएगा तब तक। मम्मा, मेरे आने से पहले पार्टी शुरू नहीं होएगी ना? बिल्कुल नहीं, मेरा बेबी आएगा तभी पार्टी शुरू करेंगे हम। ओके ओके। इतना पिएंगे तो सिर में तो दर्द होगा ही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Asta. Happy birthday to you. Party, party. भाभी, इस साल ना आपकी सारी विशेष पूरी होगी। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू फैम, थैंक यू निशांत। भाभी, आपसे कहा था ना कि आज आप कोई काम नहीं करोगी, फिर आप किचन में क्या कर रही है बताइए। अरे मैं बस आरव का टिफिन रेडी कर रही हूँ। भाभी, मैं कर देती हूँ ना रेडी, लाइए। यार ये सही है,
मुझे तो लगता है मेरा बर्थडे रोज होना चाहिए, मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम कौन सा काम करते हो? ये तुम कह रही हो जिसे पता ही नहीं है कि काम किस चिड़िया का नाम है। ओ हेलो, काम किसी चिड़िया का नाम नहीं है। काम करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ, तुम तो मेहनत के मामले में सबको पीछे छोड़ देती हो नहीं? देखो, जाओ जाकर काम खत्म करो, यहाँ पे खड़े होकर टाइम पास मत करो। मेरा काम तो मैं कर लूंगा, तुम अपने काम की चिंता करो। यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही हो तब से। देखो तो, अरे बस बस बस, ओके। आज के दिन तुम दोनों लड़ोगे नहीं। मुझे तुम दोनों से आज के दिन यही गिफ्ट चाहिए। भाभी आप कोई और गिफ्ट मांग लीजिए, लेकिन ये गिफ्ट मत मांगिए। हाँ आस्था, पैम मुझसे बिना लड़े 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं लड़ती हूँ क्या? नहीं, तुम कहाँ लड़ाई करती हो? तुम चिल्लाती हो, घुर्राती हो, आंखें दिखाती हो, डराती हो और मारती भी हो, लेकिन लड़ाई तौबा तौबा। तुम दोनों भी ना कभी सुधरोगे नहीं। मैं आरव को टिफिन लेके आती हूँ। क्या कह रहे थे तुम? मैं तुम्हें डराती हूँ, आंखें दिखाती हूँ? वही तो करती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं मुझे डराकर मेरी आवाज को नीचे दबा सकती हो? नहीं, कभी नहीं। हैप्पी बर्थडे आस्था पुत्र। थैंक यू पापा जी। बता क्या चाहिए तुझे? बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। अरे वो तो है ही, पर गिफ्ट क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा जी, मेरे पास तो सब कुछ है। अच्छा पुत्र, एक बात पूछनी थी। वो डॉली जी बता रही थी कि कल रात करण काफी देर से आया और उसने पी भी रखी थी। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या पुत्र? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आशा कुछ तो बात बता, क्या बात है? वो एक्चुअली पापा जी, करण नहीं चाहते कि मैं अंश का प्रोजेक्ट करूं। वो नहीं चाहते कि मैं गाना गाऊं, इसलिए वो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। इसी वजह से वो कल रात पीकर आए थे। पर पापा जी प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, मैं उन्हें समझा लूंगी। ठीक है पुत्र, मैं नहीं कहूंगा, चिंता मत कर। जाकर देख आरव तैयार हो गई। ठीक। क्या देख रहा है? मैं अंदर नहीं आ सकता? आप ही का घर है डैड, जब मर्जी आ सकते हैं। सही है। अगर घर मेरा है तो इस घर के नियम भी मेरे मुताबिक होने चाहिए, है ना? नियम कानून ये कैसी बातें कर रहे हैं डैड? बात क्या है? तेरी माँ बता रही थी कि कल रात तू काफी लेट आया और तूने पी भी रखी थी। मॉम बता रही थी या आस्था ने बोला है? मैं जानता हूं कि ये सारी आग आस्था की लगाई हुई है। करण, तमीज से बात कर। मुझे तो तेरी मॉम ने ही बताया, लेकिन बाद में मैंने आस्था से भी पूछा। पहले तो वो बताने को तैयार ही नहीं थी, पर मेरे फोर्स करने पर उसने भी वही बताया जो डॉली जी ने कहा था। और उसने ये भी कहा कि मैं तुझे इस बारे में कुछ भी ना कहूं। वो बहुत समझदार है डैड। पहले उसने आपको सब बता दिया और फिर बाद में भोली बन गई। देख करण, मैं प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा। आस्था मेरी बहू नहीं बेटी है, उसे कोई तकलीफ मत पहुंचा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा।
मैंने उसे क्या कहा है डैड? वो बता रही थी कि तुझे उसके सिंगिंग से प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए। मेरी तरफ से उसे पूरी छूट है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आस्था मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी और तू उस पे इल्जाम लगाना छोड़ दे, अपनी हरकतों पे ध्यान दे। अगर आज के बाद इस घर में ऐसे गिरते पड़ते नशे में आया ना तो तेरे लिए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। यही तो प्रॉब्लम है डैड। आज समझ में आया कि आस्था मेरी बात क्यों नहीं सुनती है। आपने जो उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है तो मेरी बात क्या सुनेगी? आवाज नीचे करके बात कर करण। मैंने उसे कोई सर पे नहीं चढ़ा रखा है, वो सही है इसलिए उसका साथ दिया। और तुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ? अपने किसी दोस्त के लिए 2-4 गाना गा लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? देख, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम की परेशानी अपने घर तक ले आए और अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को परेशान करें। तेरा काम अगर ठीक नहीं चल रहा तो इसमें आस्था ही क्या गलती है? उसकी वजह से तू उसे काम करने से मना नहीं कर सकता। आस्था पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, उसे जो करना है वो करेगी। तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। आस्था जो चाहती है वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कह रहा है? तेरा उससे कोई लेना देना नहीं? आस्था तेरी बीवी है करण और तू कह रहा है तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हर कदम पर आज तक उसने तेरा साथ दिया है और तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज तू जो कुछ भी है ना आस्था की वजह से। देख, इससे ज्यादा मैं तुझे समझा नहीं सकता। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज के बाद तूने आस्था से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय करण, आओ बैठो ना। वाह, मेरे ही घर में मुझे ही बैठने को कह रहे हो?